कहानी की शुरुआत होती है एक सफर से, एक बस से जिसमें कई लोग बैठे हैं और उसी भीड़ में हमें मिलता है सैम। सैम एक सीधा साधा लड़का है जो अपनी जिंदगी से कुछ खास उम्मीदें लगाए बैठा है। उसके साथ उसके ऑफिस के साथी भी हैं और सबसे जरूरी उसकी पुरानी मोहब्बत मॉली। दोनों का रिश्ता टूट चुका है लेकिन दिल के तार अब भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस सफर में सैम और मॉली पास बैठे हैं मगर उनके बीच एक अजीब सी खामोशी है। बस के अंदर माहौल हल्का फुल्का है, सब हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जिसमें 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग लिखाता है। ये वही रहस्यमयी 180 है जो हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन की कहानी से जुड़ा रहता है। अचानक सैम का ध्यान जाता है बाहर की तरफ। एक ट्रक उनकी बस की ओर ओवरटेक करता है। ये वही ट्रक है जो हमने पहले भी सीक्वल्स में देखा हुआ है, मानो मौत का साया उनसे बहुत पहले से उनका पीछा कर रहा हो। बस आखिरकार पहुंचती है एक पुल पर जो अभी भी निर्माणाधीन है। लोहे की रॉड बिखरी पड़ी है, कुछ हिस्सों पर गड्ढे बने हैं। हवा हल्की हल्की चल रही है पर सैम का दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसे भीतर से लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बस के ब्रेक लगते ही सैम के अंगूठे पर हल्की सी चोट आती है। रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और एक पुराना गाना बजने लगता है, डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। सैम की धड़कनें और तेज हो जाती है। ये कोई संयोग नहीं था, ये संकेत था कि हवा यानी विंड उनका कातिल बनेगी। और सचमुच अचानक पुल कांपने लगता है, सीमेंट की दरारें चौड़ी होने लगती है। लोग चीखते हुए बस से बाहर निकलते हैं। सैम अपने साथियों को खींचते हुए बाहर लाता है। सामने दिखता है कि एक लड़की जो बिना चश्मे के साफ देख नहीं सकती थी, वो पुल से फिसलकर नीचे पानी में गिर जाती है। वो अब भी जिंदा थी पर तभी ऊपर से आती हुई एक गाड़ी उस पर गिरती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। सैम का बॉस और नेथन भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉस नीचे लटकते लटकते गरम तरकोले के नीचे दबकर मर जाता है। सैम चारों तरफ मौत का नजारा देख रहा था। उसका दोस्त पीटर रॉड से भेद दिया जाता है। एक एक कर उसके साथी चीखते चिल्लाते मौत की गोद में समा जाते हैं। सैम पूरी ताकत से मॉली को खींचकर पुल की दूसरी तरफ ले जाता है। उसकी सांसें थम रही थी मगर मॉली को बचाकर उसे एक पल की राहत मिलती है। पर जब वो खुद पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है तभी एक ट्रक मुड़ते हुए रॉड्स गिरा देता है जो सैम के शरीर को चीर डालती है। सैम चीखता है और अंधेरा छा जाता है और तभी सैम अचानक बस में वापस आता है। उसके माथे से पसीना बह रहा है। चारों तरफ सब वैसा ही हो रहा है जैसा उसने देखा था। वही ट्रक, वही पुल, वही रेडियो का गाना। सैम समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये भविष्य की झलक। वो घबरा कर चीख पड़ता है, ये पुल गिरने वाला है, सब बाहर निकलो। पहले तो कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन सैम जिद करके मॉली को खींचता है और बाहर ले आता है। उसके साथ कुछ और लोग भी बस से कूद जाते हैं और फिर वही होता है जिसका सैम ने दावा किया था। पुल धीरे धीरे टूटने लगता है। लोग दहशत में भागते हैं, गाड़ियां पानी में गिरती हैं और मौत का मंजर सामने फैल जाता है। बाकी लोग तो बच जाते हैं मगर जो लोग बस ये पुल पर रह जाते हैं उनकी चीखें हवा में घुल जाती है। सैम और मॉली समेत 8 लोग बच निकलते हैं। सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सैम को ये सब पहले से कैसे पता था। अगले दिन उन्हें पुलिस एजेंट विलियम ब्लडवर्थ के पास ले जाया जाता है। विलियम की आंखें बहुत गहरी थी, मानो वो सच्चाई सब जानती थी। वो कहता है मौत से धोखा करना आसान नहीं है, जो बच गए हैं उनके लिए मौत फिर से रास्ता ढूंढ लेगी। सवाल ये नहीं है कि कब, सवाल ये है कि कैसे। सैम और बाकी सब घबरा जाते हैं, क्या सचमुच वे मौत के खेल में फंस चुके हैं। बस यहीं से शुरू होता है फाइनल डेस्टिनेशन 5 का असली सफर। सैम ने अपनी प्रियसी मॉली को बचा तो लिया लेकिन मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। पुल का हादसा बीते कुछ ही दिन हुए थे मगर उन 8 लोगों के दिल में दहशत अभी भी ताजा थी। सैम और मॉली साथ बैठे थे मगर उनके बीच की दूरी अब भी बनी हुई थी। मॉली समझ नहीं पा रही थी कि सैम को कैसे पता चला। सैम खुद भी उलझा हुआ था लेकिन उसके मन में एक बात गूंज रही थी, मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे अजीब हादसे शुरू होने लगे। सबसे पहले शिकार बना कैंडेस। वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके चारों तरफ छोटी छोटी चीजें मानो जाल बिछा रही थी। कहीं स्क्रू ढीला, कहीं
वहीं पंखा खतरनाक तरीके से घूम रहा था। कैंडिस आत्मविश्वास से बैलेंस बीम पर कूदती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसका शरीर हवा में लहराता है और वो इतनी बुरी तरह से जमीन पर गिरती है। उसकी हड्डियां टूटकर बाहर निकल जाती है। सब सहम जाते हैं। मौत ने अपना पहला शिकार ले लिया था। कैंडिस की मौत के बाद सब और भी डर गए। नाथन भी बेचैन रहने लगा। उसके साथ काम करने वाला रॉय, जो हमेशा उसे तंग करता था, एक दिन मशीन के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन नाथन को यह समझ नहीं आता कि मौत ने उसे क्यों छोड़ा। शायद नाथन किसी और का हक छीनकर बच निकला था। अब बारी आती है ओलिविया की। ओलिविया की आंखों की रोशनी कमजोर थी और वो लेजर सर्जरी करवाने जाती है। ऑपरेशन थिएटर का माहौल बहुत तनाव भरा था। मशीन अचानक गर्म होकर पिघलने लगती है। ओलिविया की आंख जलती है। वो घबराकर उठती है और पीछे हटती है। खिड़की से नीचे गिर जाती है। उसके शरीर की हालत देखकर बाकी सबका खून जम जाता है। मौत एक एक करके अपने हिसाब चुकता कर रही थी। सैम अब और परेशान हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये सब कोई सामान्य हादसे नहीं। तभी वो और उसके साथ एक बार फिर एजेंट विलियम से मिलते हैं। विलियम उन्हें समझाता है मौत का हिसाब हमेशा बराबर होता है। अगर तुम किसी और की जिंदगी ले लो तो तुम उसकी उम्र चुरा सकते हो और खुद बच सकते हो। सवाल ये है कि क्या तुम किसी और को मारने के लिए तैयार हो? ये सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। क्या सचमुच बचने का यही रास्ता है, किसी और की जान लेना? सैम को ये सब बहुत गलत लगता है। वो मॉली को लेकर इस खेल से निकल जाना चाहता है, मगर पीटर, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस को खो दिया था, अब भीतर ही भीतर पागलपन की तरफ जाने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसे बचना है तो उसे किसी को मारना ही होगा। पीटर की आंखों में अब नफरत और लालच दोनों उतर चुके थे। वहीं सैम अपने रेस्टोरेंट की नौकरी में डूबकर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है, मगर मौत हर तरफ उनका पीछा कर रही थी। सैम और मॉली अपने अपने डर में जी रहे थे। हर रात सैम को वही पुल वाला हादसा सपने में दिखता है, मगर अब उसके सपनों से ज्यादा डरावना हकीकत थी, क्योंकि मौत अब पास आ चुकी थी। पीटर का दिमाग अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो समझ चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे किसी और की जान लेनी होगी, और उसकी नजर बार बार मॉली पर जाती है। एक रात वो मॉली के घर पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा था। सैम भी वहां पहुंचता है और दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। पीटर बंदूक निकालता है और कहता है अगर मैं मॉली को मार दूं तो उसकी उम्र मेरी हो जाएगी, मैं बच जाऊंगा। सैम अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉली को बचाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और आखिरकार सैम उसी बंदूक से पीटर को मार देता है। मॉली रो पड़ती है, मगर सैम उसे दिलासा देता है, हम बच गए, अब मौत का हिसाब खत्म हो गया। सैम को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। कुछ समय बीतता है। सैम और मॉली ने ठान लिया था कि अब वे जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। सैम को पेरिस में शेफ की नौकरी मिलती है और दोनों वहां जाने का प्लान बनाते हैं। फ्लाइट में बैठते वक्त मॉली खिड़की से बाहर देख रही थी। सैम उसके पास बैठा था। अचानक फ्लाइट के अंदर हलचल मचती है। एक लड़का घबरा कर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, ये प्लेन क्रैश होने वाला है, हमें भी उतरना होगा। सैम और मॉली हैरानी से उस लड़के को देखते हैं। वही लड़का था एलेक्स ब्राउनी, यानी फाइनल डेस्टिनेशन फर्स्ट का मुख्य किरदार। असलियत अब सामने थी। सैम और मॉली उसी प्लेन में बैठे थे जो पहली फिल्म में क्रैश हुआ था। मौत का खेल कभी रुका ही नहीं था। वो तो बस उसी चक्र का हिस्सा थे। प्लेन में हड़कंप मच जाती है। सैम और मॉली को अब सब समझ आ रहा था। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मगर अगले ही पल प्लेन आग की लपटों में घिर कर फट जाता है। दूसरी तरफ नाथन, जिसे लगा था कि रॉय की मौत से वो बच गया, बार में बैठे खुशी मना रहा था। तभी एक दोस्त बताता है कि रॉय की मौत एकदम तुरंत नहीं हुई थी। असल में वो थोड़ी देर बाद अस्पताल में पहुंचा था। इसका मतलब नाथन का समय भी खत्म हो चुका है। अगले ही पल क्रेन उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं मारा जाता है। आखिरकार मौत ने सबको पकड़ ही लिया। चाहे वो कितना भी भागे, चाहे कितना भी जुगाड़ कर ले, मौत का हिसाब हमेशा पूरा होता है। और यूं खत्म होती है फाइनल डेस्टिनेशन 5, एक चौंका देने वाली ट्विस्ट के साथ, जिसने पूरी सीरीज को जोड़ दिया और हमें याद दिलाया कि मौत के आगे कोई नहीं।